क्या ये आप चाहते थे कि कोई नया प्रत्याशी आए या पार्टी के जो नियम है, पार्टी का जो अनुशासन है उसके कारण आपने किया? मैं विचारधारा के साथ पार्टी में जुड़ा हूँ, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण पार्टी में नहीं जुड़ा था। लोग बार बार कर रहे हैं कि 10,000 रुपए दे दिया महिलाओं को, इसलिए महिलाएं बड़ी संख्या में वोट दे रही है एनडीए को। और विरोधी पार्टी के लोगों ने नौजवानों को जो नारे दिए, जो उन्होंने घोषणाएं की, वो कितनी हास्यास्पद थी, नौजवान को समझ में आता है। नंदकिशोर जी को इस पद पर देखने वाले हैं, इस जगह देखने वाले हैं। दो सवाल जो मैं करूंगा, तो एक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य उनके फैसले लेने की क्षमता पर विपक्ष ने इस पूरे चुनाव के दौरान काफी अटैक किए हैं, काफी हमले किए हैं। इस पूरे चुनाव में जो जितनी इन्होंने सभाएं की, जितना उन्होंने परिश्रम किया, ये बीमार होने का प्रमाण नहीं हो सकता है, ये तो उनके स्वस्थ होने का प्रमाण हो सकता है। बिहार में विधानसभा चुनावों के तमाम जो दोनों चरणों के प्रचार हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब बस दूसरे चरण की वोटिंग में चंद घंटे बाकी हैं। इस बीच में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। 7 बार के आप विधायक रहे और बहुत कम होता है सर, हम जितने चुनाव देखते रहे कि कभी कोई उम्मीदवार जो लगातार एक क्षेत्र से लगातार जीत रहा हो, उसका नाम लिस्ट में ना हो, उसके बावजूद वो इतना समर्थन दे। अमूमन नेता नाराज हो जाते हैं, आपने तो हर तरीके से प्रत्याशी का समर्थन दिया। सबसे पहले मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं, पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, क्या दिख रहा है आपको? पहले फेज का मतदान हो गया, दूसरे का प्रचार खत्म हो गया। एक मुझे तो बड़ी साफ बात दिख रही है कि बिहार की जनता का जो मूड है, फिर से एक बार एनडीए की सरकार अपार बहुमत के साथ बनेगी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई दुविधा मन के अंदर नहीं है। लोगों ने एनडीए की सरकार बनाने का मन बना ही लिया था और मतदान में वो परिलक्षित भी हुआ है। एक उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई जब वो लिस्ट आई कि 7 बार से आप लगातार थे, तो हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि एक बार फिर नाम होगा। चुनाव में नहीं होने के बाद फिर हर कोई ये देख रहा था आपका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन आपके सोशल मीडिया पोस्ट जब देखे गए, आपने चंद मिनटों में कहा कि नहीं, नए प्रत्याशी के साथ होना है। और न सिर्फ कहा, वो रोड शो से लेकर तमाम चीजें पूरी ऊर्जा से आप लगे रहे। क्या ये आप चाहते थे कि कोई नया प्रत्याशी आए या पार्टी के जो नियम है, पार्टी का जो अनुशासन है उसके कारण आपने किया? दोनों ही बातों में से ज्यादा भारी क्या था? मैं सामान्य बात से, मैं सामान्य परिवार से आता था और पार्टी के विभिन्न पदों पर काम करते हुए सब कुछ मैंने प्राप्त किया। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। पार्टी ने मुझे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, विधानसभा अध्यक्ष बनाया। तो पार्टी ने इतना कुछ मुझे दिया है, अगर अब इस बार किसी और को मौका दे रहा है तो मुझे आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो जो पार्टी की सोच है, पार्टी की जो विचारधारा है, मैं विचारधारा के साथ पार्टी में जुड़ा हूँ, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण पार्टी में नहीं जुड़ा था। इसलिए विचारधारा का जो निर्णय है वो निर्णय मेरा है, मैं इस सिद्धांत का आदमी। सर, एक तरीके से लंबा कार्यकाल रहा और बतौर विधानसभा अध्यक्ष भी रहा। 2 तस्वीरें जो खूब याद आती हैं, एक कि फ्लोर पर नेता प्रतिपक्ष से माफी मांगवाना, आप बिल्कुल आपने ये कहा कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो माफी मांगनी चाहिए। और दूसरा, अमूमन जो ये कहा जाता है और आजकल आसन पर खूब सवाल उठते हैं कि उप मुख्यमंत्री को भी कहना, डांटना, क्या उस आसन पर रहते हुए पक्ष विपक्ष का दायरा खत्म हो जाता है? मैं थोड़ा ये भी समझना चाह रहा हूँ। देखिए, एक बात है, आसन निष्पक्ष होता है और निष्पक्ष केवल कहने के लिए नहीं होना चाहिए, केवल कागज में नहीं होना चाहिए, व्यवहार में भी होना चाहिए। तो मैंने उस तय किया था कि मैं जब आसन पर बैठूंगा तो पूरी निष्पक्षता के साथ काम करूंगा। लेकिन मैं जैसे ही आसन से उतरता हूं, अपने चैम्बर में आता हूं, मैं सबके लिए काम करता हूं। फिर मैं किसी में भेदभाव नहीं करता। जिसका भी जेन्युइन काम होता है मैं जरूर उसको करता हूं। यही कारण है कि पक्ष प्रतिपक्ष दोनों लोग मेरी बात ज्यादा मानते थे। लगातार 7 बार आप जीते, जनता का स्नेह आपको मिलता रहा। इस पूरे मैं 7 बार की विधायकी को और साथ में जो जो दायित्व आपके साथ जुड़ते गए उनको देखूं, आपके लिए सबसे ज्यादा, अगर आप एक बार पलट कर देखें अब जबकि चुनाव की बिल्कुल अंतिम बेला है, सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा क्षण होता है जिसको आपको स्मृति पटल पर आप जाएं तो खूब याद आती है? देखिए, क्षण तो बहुत हैं, जीवन में उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। लेकिन एक बात जरूर है कि मैं जब पहली बार मोदी से मिला था, जब मोदी पार्टी के पदाधिकारी थे और मैं 1100 करोड़ में पीछे वाले रूम में जब रहा करते थे, तो मैं जब मिला उनसे, मैं उसमें युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था, तो निश्चित रूप से उन्होंने मुझे प्रभावित किया और जो उन्होंने दिशा निर्देश दिया मुझे काम करने का, वो मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था। और उसके पहले अटल जी से मिलने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 1982 में, वो क्षण भी मेरे लिए बड़े अत्यंत महत्वपूर्ण थे। और दोनों का व्यक्तित्व के साथ साथ संघ की शाखा में दिया गया संस्कार, ये मैं कभी भूलता नहीं।
मैं बिहार के 25 जिलों में गया चुनाव की घोषणा से पहले से हम लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। थोड़ा सा चुनाव पर बात करता हूं सर। ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव महिलाओं के मुद्दे बनाम युवाओं के मुद्दे पर, क्योंकि एक बात जो कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की ओर से कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था, पर अब एक नई पीढ़ी वोटर्स की ऐसी आई है जिन्होंने 2005 से पहले का बिहार नहीं देखा, या तो उनकी स्मृति काफी कम रही या वो 2005 या उसके बाद पैदा हुए और पहली बार के वोटर हैं। क्या युवा बनाम महिला इस बार बिहार का चुनाव यहां होता आपको भी दिख रहा है? मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। देखिए, एक बात तो कहने की बात है, लोग बार बार कर रहे हैं कि 10,000 रुपए दे दिया महिलाओं को, इसलिए महिलाएं बड़ी संख्या में वोट दे रही है एनडीए को। मैं केवल इतना ही नहीं मानता। आप गौर करेंगे, जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी, मैं भी उस सरकार का हिस्सा था, मैं एनडीए का कन्वीनर था उस समय। तो आप गौर करें, हम प्रारंभ कहां से किया। हमने बच्चियों को साइकिल दिया, स्कूल ड्रेस दिया। जिन बच्चियों को हमने उस समय साइकिल स्कूल ड्रेस दिया था, आज वो बालिग हो गई, शादीशुदा हो गई होंगी, तो उनको ये लगा होगा ना कि उस साइकिल के कारण, उस स्कूल ड्रेस के कारण जो उनमें आत्मविश्वास आया था, वो आत्मविश्वास अपने बच्चों में वो देना चाह रही होंगी, तो वो उनके मानस पटल से मिटा नहीं होगा। तो स्वाभाविक रूप से वो एनडीए के समर्थक हो गई। ये 10,000 तो एक अभी एक क्षण है, लेकिन वो शुरू से ही तो उसी में देखती रहे कि साहब एनडीए ने क्या किया हमारे लिए। इसलिए महिलाओं ने केवल 10,000 दिया इसलिए एनडीए के साथ आ गई, ऐसा मेरा नहीं मानना है। जीविका दीदियों को जिस प्रकार से प्रोत्साहित किया गया, उनकी योजनाओं को लाभप्रद बनाया गया, उनके आय के साधन बढ़ाए गए, कोई आज थोड़ी चुनाव के समय थोड़ी हुआ है, पहले से हो रहा है। कुल मिलाकर उसका परिणाम है कि महिलाओं का झुकाव बढ़ा है। और जो नौजवानों की बात करते हैं, नौजवानों का विश्वास कोई एनडीए से कम हुआ है, मैं ऐसा नहीं मानता। आज का नौजवान, मैं मानता हूं कि जिस प्रकार वो मोदी जी का फैन है, मोदी जी के काम को देखा है, देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए मोदी जी ने जो किया है वो देखा है। और चाहे स्टार्टअप हो या और सारी योजनाएं हैं, स्वदेशी का आह्वान हो, इन सब चीजों से नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। और जो एनडीए की सरकार जो कहती है वो करती है, उनको दिखता है, तो झुकाव बढ़ा है। और विरोधी पार्टी के लोगों ने नौजवानों को जो नारे दिए, जो उन्होंने घोषणाएं की, वो कितनी हास्यास्पद थी, नौजवान को समझ में आता है। तो नौजवान केवल नारे के कारण झुक जाएगा, किसी और घूम जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। आज की जो युवा पीढ़ी है वो ज्यादा जागरूक है, ज्यादा समझदार है हम लोगों से। मैं समझता हूं कि उनकी समझदारी पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अनुभव ये भी है कि मैं अगला सवाल क्या पूछने वाला था, आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया कि विपक्ष के जो नारे या वादे थे उस पर आपका काउंटर आ गया। एक चीज जो मैं और पूछना चाहता हूं कि एक आरोप विपक्ष ने आप पर लगाया करीब आज से 1.5 साल पहले कि भाई जब बिहार में फ्लोर टेस्ट की बात हुई थी, कुछ दूसरी पार्टियों के जो विधायक थे वो दूसरी जगह आ गए, फिर एक प्रस्ताव आया, आपने उसको ठंडे बस्ते पर डाल दिया, कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं है, गलत कदम है। मैंने बार बार उनको नोटिस दिया, जवाब आना चाहिए ना। जब किसी पर कोई आरोप लगते हैं, पार्टियों ने कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई है, तो मैंने संबंधित विधायकों को नोटिस दिया, 3-4 नोटिस दिया, और बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जिन लोगों ने इस्तीफा दे दिया उनके मामले समाप्त हो गए। तो मैंने किसी फाइल को ठंडे बस्ते में नहीं डाला, मैं लगातार जो वैधानिक कार्रवाई है वो करते रहा। एक चीज और, आपके कई बड़े प्रशंसक, हम जब पटना की विधानसभा में घूम रहे थे और जब गए तो कई लोगों ने ये कहा कि ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, ठीक है, अब नए उम्मीदवार आए हैं, साहब ने कहा है साथ देना है तो हम लोग साथ देंगे। और ऑन कैमरा भी लोगों से जब हम चर्चा करते रहे तो लोग ये कहते रहे कि उन्होंने कहा है तो हम साथ देंगे जो आपको फॉलो करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी भूमिका समाप्त नहीं हुई है। उनमें से कई लोग कई तरीके के कयास लगा रहे हैं कि अब हम नंदकिशोर जी को इस पद पर देखने वाले हैं, इस जगह देखने वाले हैं। भविष्य की रणनीति है क्या ऐसी कोई? देखिए, कोई रणनीति बनाने का विषय नहीं है। हम लोग तो, हमारी पार्टी जो तय करती है हम उसका अक्षरशः पालन करते हैं। पार्टी को इस बात का विचार करना है मुझे कौन सी भूमिका देनी है और नहीं देनी। पर आपके लोग बड़े चाहते हैं। मैं उस जगह पर जब गया था, क्योंकि हमको भी लगा कि ग्राउंड पर जाएं, तमाम पत्रकार होते हैं ना कि एक विधानसभा में एक विधायक बार बार जीते जा रहे हैं, ऐसा क्या है? जब ग्राउंड पर जाते हैं तो लोग बड़ा ये चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ भूमिका महत्वपूर्ण और मिले। देखिए, तो स्वाभाविक है ना। आप कल्पना करिए, 7 बार में चुनाव जीता, उसमें 5 बार में 51% से ज्यादा वोट लाके जीता। और आपको आश्चर्य होगा, शायद देश में कोई और विधानसभा है कि मुझे मालूम नहीं, मेरे खिलाफ वो 6 बार आरजेडी के उम्मीदवार खड़े हुए, उसमें से 1 की मृत्यु हो गई। बाकी 5 उम्मीदवार आज भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। ये है, तो ये जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा काम करने का तौर तरीका है। और मुझे, मैं बताऊं आपको कि शायद आपको किसी ने नहीं कहा होगा विधायक जी और मंत्री जी मेरे बारे में, सबने कहा होगा नंदू भैया, नंदू चाचा।
तो मैंने जो पर्सनल रिश्ता कायम किया अपने वोटर के साथ, हाँ, वो युवा ज्यादा था, वो चाचा वाला ज्यादा जी। तो जो मैंने पर्सनल रिश्ता कायम किया है, तो स्वाभाविक है अटैचमेंट ज्यादा है तो उनकी अपेक्षाएं ज्यादा हो सकती हैं। निर्णय लेना पार्टी का काम है, मेरा नहीं। एक चीज और, आपके नाम के साथ एक चीज कही जाती है कि नंदकिशोर यादव जी हैं, और ये बड़ा बिहार में जब कोई कहे कि जाति वास्तविक सत्य हो जाता है, वहां राजद से न होते हुए इस बिरादरी से आकर आप लगातार जीतते रहे। लोग कहते हैं कि अब टिकट नहीं मिला, आप अकेले ऐसे चेहरे थे जो ये बताते थे कि यादवों की एक पार्टी नहीं है, भाजपा भी वो है। क्या उस संदेश पर कोई कमी आई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यादव तो भाजपा में पहले से भी रहे हैं, प्रारंभ काल से। हम लोग के काम करने के पहले जगदम्बी यादव जी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं बिहार के, भारत सरकार में 77 में मंत्री रहे हैं बिहार से एमपी बन करके। जनार्दन यादव हमारे यहाँ पार्टी के बड़े नेता थे, आज नित्यानंद राय जी हमारे नेता हैं। तो हमारे यहाँ, और पहली बार जब 62 में चुनाव जीती जनसंघ यहाँ बिहार में, केवल 3 सीट जीते थे। एक जीते थे नवादा से गौरी शंकर केसरी, हिलसा से जगदीश यादव चुनाव जीते थे, और जनार्दन तिवारी जीते थे सिवान से। फिर तुरंत उपचुनाव हुआ मुंगेर में, तो जगदम्बी यादव वहां से एमएलए बन के आए। तो 4 में 2 यादव एमएलए हमारे थे। तो यादव तो हमेशा हमारे साथ रहे हैं, कभी कम कभी ज्यादा ही हो सकता है राजनीति में। इसलिए यादव कोई भाजपा से अलग रहा हो, मैं ऐसा नहीं मानता। अंतिम 2 सवाल जो मैं करूंगा, तो एक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, उनके फैसले लेने की क्षमता पर विपक्ष ने इस पूरे चुनाव के दौरान काफी अटैक किए हैं, काफी हमले किए हैं। आप सदन में भी देखते हैं, बतौर वरिष्ठ नेता बिहार के, जो कद्दावर नेता हैं बिहार के, उनमें आपकी गिनती होती है, आपका संपर्क सदन के बाहर भी मुख्यमंत्री से रहा होगा, मिलना रहा होगा। ये जो सवाल है कि अब उनकी उम्र जो हो रही है उसका एक असर है, या फैसले अब वो नहीं लेते? 4-5 और ऐसे लोग हैं जो फैसले लेते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता। आप जो चुनाव परिणाम आएगा और जदयू की जो सीटें आएगी, उससे आपको परिलक्षित होगा कि निर्णय ले पाते कि नहीं ले पाते। दूसरा, इस पूरे चुनाव में जो जितनी इन्होंने सभाएं की, जितना उन्होंने परिश्रम किया, ये बीमार होने का प्रमाण नहीं हो सकता है, ये तो उनके स्वस्थ होने का प्रमाण हो सकता है। और मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी, उम्र कहां बहुत हुई है, हम लोग से 1-2 साल बड़े हैं, बस इतना ही तो है। निर्णय ले सकते हैं, स्वस्थ हैं, और उम्र के कारण कोई बीमारी छोटी मोटी हो जाता है तो वो बीमारी थोड़ी होती है, किसको बीमारी नहीं होती है। लेकिन केवल ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाना इसको, ये कहीं से भी उचित नहीं है। अंतिम बात की वही जो आपने कहा कि वो परिणाम जदयू का आएगा, वो बताएगा। एक सवाल भाजपा के कई कार्यकर्ता ये बोलते हैं कि भाजपा उस भूमिका में कब आएगी कि बिहार जैसे राज्य में हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री, और दूसरा इसी में सप्लीमेंट्री हो जाता है कि क्या बिहार में गुटबाजी बहुत है। वो तस्वीर में याद दिलाना चाहता हूँ, जब आप आसन पर नहीं थे और आसन पर एक उप मुख्यमंत्री बैठे और दूसरे उनसे बहस कर रहे थे, बिहार विधानसभा की वो तस्वीर देश ने देखी है, और वहां पर भूमिकाएं बदली हुई होती है। जैसा आपने कहा कि आसन पर आसन होता है, क्या वो आपसी गुटबाजी खूब खुलकर कई बार दिखाई देती है, इस कारण भी ये तस्वीर रहती है कि छोटे भाई की भूमिका रहती है? नहीं नहीं, गुटबाजी उसका कोई कारण नहीं हो सकता है। देखिए, पार्टी का निर्णय था। अब आपको याद होगा, जब पहली बार 2005 में सरकार बनाने की बारी आई, तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कह दिया कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, अटल जी ने कह दिया, तो अटल जी की बात हम क्यों नहीं मानेंगे। तो हमारे नेताओं ने जब पहले ही स्वीकार कर लिया कि मुख्यमंत्री वही होंगे, जो हमारी सीटें ज्यादा भी आई तभी हमने उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया। ये तो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय करती है कि हमको किस भूमिका में रहना है। पार्टी ने भी तय किया है कि एनडीए के साथ रहना है, नीतीश जी के नेतृत्व चुनाव लड़ना है, तो लड़ना है। बहुत शुक्रिया नंदकिशोर यादव जी हमारे साथ मौजूद, और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, न केवल विधानसभा के अनुभव बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत, राजनीति जो जनसंघ से शुरू हुई, उसका भी जो कुछ फैसले रहे, जिस तरीके से वो रास्ता आगे बढ़ा, और इस चुनाव में जनता क्या सोच रही है, वोटर क्या सोच रहे हैं, हर मुद्दे पर बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। अपने सहयोगी कमल के साथ में उत्कर्ष चतुर्वेदी, अमर उजाला के लिए, पटना से।